Comparison acidic strength comparison between phenol acidic strength comparison between phenol and phenol substituents. Acidic strength comparison between phenol and substituent phenol. Substituent मतलब समझते हो? Substituent मतलब क्या? Substituent. Substituent मतलब substituent. अरे phenol का मतलब कुछ भी ग्रुप लगा दिया आपने, आ रहा है समझ में? अब अरे छापने मालूम इधर देखो। देखो बच्चों, ये है phenol, है ना phenol? नहीं है ना? हाँ, ये phenol है। अब phenol होती रेफरेंस है, phenol हमने रेफरेंस लिया बच्चों। तो मान लो हमने यहाँ पर ऐसा सब्स्टिट्यूट लगाया, बिल्कुल ध्यान से बात मत करो रे। फिनॉल में हमने कोई ग्रुप लगाया मान लो, ठीक है, और ये जो ग्रुप है बच्चों, ये मान लो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस है में, या फिर क्या होगा, प्लस आई होगा, मान दो। अरे यानी ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना। और बच्चों यहाँ हमने फिनॉल में ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, कैसा सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया बताओ, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसका मतलब माइनस है या फिर माइनस है। और मुझे ये बताओ किधर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी, इधर। क्यों? क्योंकि H हटाओगे एनाइन बनेगा, एनाइन की स्टेबिलिटी कौन बनाएगा, माइनस है, माइनस है। अरे आ रहा है समझ में? यानी मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस M माइनस I। अरे मानते हो? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस I। अरे वाह क्या बात है, चलो छाप दो। देखो बेटा, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने बोला था सुने ही नहीं इन्होंने। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिड, आज बोल देना आप जाके कि सर बीच में ब्रेक दो, ब्रेक क्या दो, एक ही क्लास करो। अरे आप बोलते भी नहीं हो तुम। हाँ, कंपेयर लिखो, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, आज बोलना है जाके। काय का सिलेबस हो गया बेटा, सिलेबस तो खत्म। देखो जो मुझे सीट थमाई गई थी वो तो कब की कंप्लीट हो चुकी है बेटा, अब ये तो एक्स्ट्रा में पढ़ा रहे हैं बेटा। आप तो आज ही खत्म कर देते हैं, टेंशन का है। अरे मतलब जो सिलेबस मुझे दी, मतलब सीट दी गई थी आपकी, उसमें ये बोला था बस थोड़ा ही बचा हुआ है, बाकी तो सभी हो चुका है। अब बस जीओसी तो जैसे ही चल रहा है बेटा टाइम पास में, वो तो हो चुका है। नहीं सही, अरे किसी बातें कर रहे हो आप, मुझे जो शीट मिली है उसमें मैं बोल रहा हूँ, आपसे मान ही नहीं रहे। सर वो शीट छोड़िए ना। अरे छोड़ दें उसको, चलो तो ठीक है, आप बोल रहे हैं तो बताओ क्या, जीओसी खत्म हो जाएगा बेटा 8 दिन बाद। हाइड्रोकार्बन तो हो चुका है, सब कुछ खत्म करवा दिया, फिर भी पूछ रहा है। जीओसी 2 में कोऑर्डिनेशन सर पढ़ाएंगे बेटा, CH डबल H। हाँ सर, अरे सर आप नहीं, सर आप पढ़ाइए, सर आप पढ़ाइए। हाँ देखते हैं। चलो अभी ये क्वेश्चन तो करो, करो क्वेश्चन करो। अब देखो इसमें भी आप गलती करो मुझे पता है, लेकिन आप करो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करिए। थ्री फोर वन टू, ये ना। अब आप देखो आपने क्वेश्चन कैसे किया, मैं आपको समझ गया हूँ। इधर देखो, मैं इसीलिए क्वेश्चन दिया था, एग्जाम का आया क्वेश्चन है। आपने देखो इन सबको रेफरेंस माना है, और फिर आपने लगा दिया, देखो यहाँ पर माइनस आई, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस है लगाया, नो डाउट 2 बाद में जाएगा, वो तो पता ही है। यहाँ आपने लगाया माइनस है, और यहाँ पर भी लगा दिया माइनस है, ये तो लगा ना। अब आपने क्या किया कि 3 का जो है, इधर देखो कहाँ गया 3,
3 सबसे ज्यादा है। 4 3 1 अब आप देखो माइनस एन की बात कर रहे हैं। माइनस एन किसमें, जिसमें माइनस एन ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हमें पता है किसकी ज्यादा है, माइनस एन। तो आपने क्या किया, इसका 3 का ज्यादा है माइनस एन और फिर 4 का कम है। देखो अब आप सुन लो ध्यान से मेरी बात, जो आपने किया है आप, या फिर यहाँ पे आपने क्या लगाया, माइनस एन लगाया। साइनाइड का माइनस एन ज्यादा होता है, याद करो। ठीक है, या फिर हम माइनस आई की बात करें तो साइनाइड का माइनस आई ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो, तो इसका भी माइनस आई ज्यादा है तो ये आपने आगे रख दिया। ठीक है, लेकिन देखो आप एक चीज भूल गए, नो डाउट ये फिनॉल है, लेकिन बेटा ये फिनॉल नहीं है, तो एसिड है। क्योंकि अभी देखो यही चीज मैं ऊपर दे देता, दिमाग लगाओ दिमाग, ये फिनॉल है ही नहीं है, ये तो एसिड है। आप सोचो, एक बार बताओ मुझे, यदि ये नहीं होता तो फिनॉल, ये नहीं होता तो बेंजोइक एसिड। अरे बेंजोइक एसिड, तो क्या ये आ गया तो क्या बेंजोइक एसिड नहीं रहेगा क्या? याद करो आईयूपीएससी में आपने पढ़ा होगा कि मान लो एक ग्रुप में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो डोमिनेंट वो करता है जिसकी वैरायटी ज्यादा है, और एसिड की वैरायटी तो बेटा अल्कोहल से ज्यादा ही होती है। तो ये बेंजोइक एसिड होगा, यानी इसका भी नाम लिखोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो एसिड तो वैसे ही ज्यादा होगा, इसका मतलब 3 नहीं आएगा आंसर बेटा, 4 आएगा। ये इसीलिए क्वेश्चन करवाया था आपको, ध्यान रखना 4, अब 4 के बाद में लगा लो 3 के बाद में 1 और 1 के बाद में 2, ये ऑर्डर आएगा। इसलिए गलती मत कर रहे हैं, डायरेक्ट ऊपर मत देखना और नीचे भी देखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गलत होते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। एक बात और सुन लो, प्लस एम माइनस एम तो हम तब देखेंगे बेटा जब ग्रुप सेम, मतलब जब प्रॉपर्टी सेम होगी कंपाउंड की। अब एक एसिड है, अब यदि मान लो यहाँ OCH3 भी लगा देता, मैं कुछ भी लगा देता, जैसे इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट की तो कर रहा है प्लस एम, और कल ही मैंने बताया था प्लस एम तो OCH3 से भी ज्यादा होता है, यानी उसका प्लस एम ज्यादा है, इसका मतलब उसका तो सबसे ही कम होना चाहिए था। लेकिन प्लस एम माइनस आई की बात ये सब हम कब करते हैं, जब ग्रुप सेम हो जाए। नहीं आया समझ या? ठीक है, एसिड में देखो एसिड की प्रॉपर्टी को आप कितना कम कर पाओगे भाई, एसिड तो अपने आप में ही एसिड है बेटा। अगला क्वेश्चन, हाउ कंप्लीट? अरे कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे क्या हो गया, हैंग हो गया, क्या करें, क्या मुसीबत है अभी तो यार, पता नहीं कैसे जिंदगी चल रही है। देखो इधर कौन सा क्वेश्चन, थर्ड था ना, 2 जिंदगी में मान लो बस सारे एक्सपेरिमेंट होते ही करेगा। बताओ, कुछ भी, हाँ भाई 1 3 वाह, हाँ भाई बोलो क्या है, कुछ तो बोलो। देखो कुछ भी 3 कैसे आ जाएगा, जब हमें पता है ये अल्कोहल है, ये दोनों अल्कोहल है और ये दोनों फिनॉल है, और याद करो प्रूव कर चुके हैं पीछे, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्यों? क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस है, अल्कोहल में रेजोनेंस कहाँ है बेटा? अरे बालकों, अब फिनॉल आ गया, अब आप देख लो ये लगा रहा है प्लस आई डिस्टेबलाइज करेगा, यानी 1 ज्यादा होगा सेकंड से। अब इधर आ जाओ अल्कोहल में, ये क्या लगाएगा, माइनस आई क्या ऑर्डर, और कुछ नहीं रैंडमली। देखो मैंने क्या बोला, एसिड, जैसे एसिड दिया अल्कोहल दिया फिनॉल, तो पहले एसिड को आगे रख दो,
एम इफेक्ट ये बाद में देखना है, पहले एसिड जितने भी हैं आगे, फिर फिनॉल जितने भी उसके बाद, और फिर अल्कोहल, ऐसे करना है कंपेयर, तब होगा काम। तुम डायरेक्ट क्या हो, रेंडमली तुम क्या कर रहे हो, प्लस एम माइनस एम लगाए जा रहे हो, तभी तो आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा भाई। प्लस एम माइनस एम तो तब लगेगा ना बेटा जब अल्कोहल में रेजोनेंस होगा। अल्कोहल में रेजोनेंस ही नहीं है तो प्लस एम कहां से लगाओगे, माइनस एम कहां से लगाओगे? नहीं आ रहा समझ में? चलो हाँ, अगला क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बालकों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में आ चुका है कई बार और गलत होता है हर बार। आओ OH मतलब बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन। हाँ भाई बताओ। 2 सबसे ज्यादा, 2 सबसे ज्यादा है, सोच लो 2 सबसे कम 2 है, क्या बात कर रहा है? पता नहीं कैसे आंसर देते हो आप। मुझे लग रहा है कि मैं क्वेश्चन कराना बंद कर दूं। अरे क्यों, अब ऊट पटांग जवाब दे रहे हो, सही दे नहीं रहे जवाब, मैं बोल रहा हूँ बोलो, बॉर्डर ही फॉलो नहीं कर रहा। पहले देखो सब बताओ, पहले फिनॉल है सब लोग, फिनॉल है रेजोनेंस सब में। अब आप लगाएंगे क्या है, माइनस एम, एम इफेक्ट मीसोमेरिक है ना। अब आप देखो यहाँ नहीं लगे तो रेफरेंस है ये तो, अब बाहर को रेफरेंस है, NO2 का माइनस एम लगता है ना, और माइनस आई भी लगता है, और इसका माइनस आई, पता है क्यों? क्योंकि मेटा पर, और ये लगाएगा माइनस एम और माइनस। अब आप देखो यदि हम ये देखें तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि फोर्थ और सेकंड में, मतलब मैं रख सकता हूं 4 और सेकंड को आगे। अच्छा एक बात सुन लो, 1 और 3 में तुम्हें क्लियर हो चुका हूं कि 3 तो ज्यादा ही होगा 1 से, ये तो कंफर्म है। अब देखो मेरे पास रीजन है, अब 3 और ये, इसका मतलब लड़ाई है 4 और 2 के बीच में, क्योंकि 4 2 में देखो 3, अच्छा 3 जो होगा वो 4 2 से कम क्यों है? क्योंकि 4 और 2 में क्या लग रहा है, माइनस है, माइनस है ज्यादा डोमिनेट होगा इंडक्टिव पर। क्यों 4? अरे नहीं ना, देखो एम इफेक्ट तो दोनों में बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए ना। एम तो एम डिस्टेंस पर डिपेंड कहां करता है, और आई किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। अरे डिस्टेंस कम है ना इसकी, यानी कौन ज्यादा होना चाहिए, 2। अब देखो मेरी बात सुनना, यदि होता 2 ही, लेकिन आपको पता है यहाँ क्या हो रही है, कुछ हो रहा है यहाँ पर, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख लेना सुनहरे शब्दों में एक बार। चलो मेरी बात मान लो बेटा, यहाँ पर मिथाइल होता है, कोई ऐसा ग्रुप होता, Cl होता मान लो, तो माइनस आई लगता, और यहाँ भी Cl होता तो माइनस आई लगता, तो इसका Cl ज्यादा डोमिनेट करता क्योंकि ये पास में है। मैं जो कह रहा हूँ समझ लो, रीजन जो समझा रहा हूँ वो समझ लो। यहाँ Cl होता कुछ देर के लिए, तो यहाँ माइनस आई, यहाँ भी माइनस है, तो ये ज्यादा डोमिनेट होता क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं है। अब मैं आपको देखो एक चीज दिखवा रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। सबसे पहले हमने देखा कंपैरिजन, यहाँ पर देखो इफेक्ट की बात करें तो देखो एम इफेक्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं लगा 0, यहाँ माइनस है, यहाँ भी 0 और यहाँ पर भी माइनस है। आई इफेक्ट की बात करो, आओ आई इफेक्ट में अच्छा देखो, आई इफेक्ट की बात करें बच्चों तो यहाँ 0, यहाँ माइनस आई, यहाँ पर भी माइनस आई, और यहाँ पर भी बच्चों माइनस आई। लेकिन एक बार बताऊं बेटा, इन दोनों वेक्टर में बीच में एक आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरेक्टर, यानी कि देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यदि हम प्रायोरिटी की बात करें तो पहले प्रायोरिटी देंगे किसको, एम को, दूसरी प्रायोरिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्ड आता है इंडक्टिव। यानी कि हमें इंडक्टिव से पहले क्या देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एम तो देख चुके हैं, एम तो दोनों में बराबर है। अब यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो हम किस पे कूद जाते, इंडक्टिव पर, और इंडक्टिव इसमें ज्यादा है तो ये ज्यादा हो जाता। लेकिन देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो क्या बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें तो है ही नहीं है, इसमें है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें H बॉन्डिंग हो रही है,
ठीक है, और वो भी कौन सी हो रही है बेटा, इंट्रा। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात करते हैं, अब मेरी बात सुनो। यदि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम क्या बात कर रहे हैं, एसिड क्या होता है जो जितने अच्छी से H+ दे। अब मुझे बताओ H+ देने की टेंडेंसी कहां ज्यादा होगी, फोर्थ वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ उसने उसको पकड़ लिया ऑक्सीजन ने, H क्या बोलेगा, छोड़ो मुझे जाने दो, क्या वो जाने देगा क्या, नहीं, उसने तो इंट्रा बॉन्ड बना लिया ना उसके साथ में। और एसिड तो वही अच्छा होता है जो H+ आसानी से दे, यानी अब इसकी मजबूरी हो गई, अब ये आसानी से H+ नहीं दे पाएगा, इसलिए हम 4 को करेंगे आगे 2 से, और बाकी ऑर्डर वही रहेगा। आया समझ में? अच्छा, एक बात और सुन लेना, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं बेटा, क्या मैं ये कह सकता हूँ फिनॉल है, तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये मेटा और ये पैरा। तो यदि मैं लिखूं बच्चों तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पैरा ज्यादा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर फिनॉल। अरे आ रहा है समझ में? ये और ध्यान रखना, एनसीईआरटी में 12th में जब आप फिनॉल पढ़ते हो तो वहां पर लिखा भी है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो मोर एसिडिक होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल से, उसका रीजन यही है बेटा। ठीक है, हाँ, फिर उल्टा हो गया, फिर उल्टा। आपको इंडक्टिव से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। एक बात और सुन लो, ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर इंटर हो रही है। इंटर मतलब विद इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल। अरे आ रहा है समझ में? और देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि हम जैसे बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो इसमें आप वो पूछा जाता है वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, ठीक है, तो या फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, और पैरा में जो होगी वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में होगी। तो देखो ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है ये भी सुन लो रीजन, नहीं क्वेश्चन आएगा तुम गड़बड़ करोगे। देखो यदि हम बात कर रहे हैं बेटा ऑर्थो में भी है और पैरा में भी है, तो ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा है, तो इंट्रा की वजह से क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर स्फीयर बन रहा है, अरे स्फीयर बन रहा है ना, और पैरा में कैसी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे लीनियर होगी, तो इसका मतलब इसमें सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ेगा, और जिसका सरफेस एरिया बढ़ता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो या पैरा का, ऑर्थो या पैरा का वेपर प्रेशर, समझते हो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑर्थो का ज्यादा, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। समझ रहे हो बात को? वेपर प्रेशर आपने आपको सॉलिड में उसमें पढ़ाया हुआ सर ने, स्टेट ऑफ मैटर में, या फिर आप उसमें सॉल्यूशन में, जैसे हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की, वेपर उसमें ज्यादा आती है जिसमें बॉन्डिंग वीक होती है, अब तभी तो बॉन्ड ब्रेक होके और वेपर में कन्वर्ट होंगे बेटा, ठीक है, हाँ, मतलब वही कह सकते हैं। देखो मुझे तो इतना पता है कि वेपर उसकी आसानी से बनेगी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, आ रहा है समझ में? क्योंकि बॉन्ड जल्दी ब्रेक होंगे, उतनी जल्दी वो किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। बात समझ में आ रही है? और हमें पता है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर कम है। क्यों है कम? क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल में हो रही बॉन्डिंग बेटा, यहाँ सेम मॉलिक्यूल में हो रही है। अरे आ रहा है समझ में? पीछे वालों अलग ही कहानी चल रही होगी, पढ़ लो। हाँ होगा, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो बस, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पर बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी हमसे क्या बहुत सेम गलती होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता, मतलब 2 आगे आ जाता 1 से, क्योंकि इंडक्टिव फिर डोमिनेट करता। हाँ कंप्लीट, एक लास्ट क्वेश्चन और देखें आप, कौन सा है क्वेश्चन? 3rd 4th, मैं फिर बोल रहा हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, अब नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन चाहिए तो सीरियस होकर 2-3 महीने पढ़ लो, अब तो 2 ही महीने हैं, 3 भी नहीं बचे, अब तो पढ़ो। हाँ सर कह रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? कैसा पढ़ रहे भगवान जाने।
4 3 1 2 वेरी गुड। देखो हमें पता है सब फिनॉल है, दिख गया ना? ये लगा रहा प्लस आई, इसको तो पलट दो लास्ट में। अरे प्लस आई लगा रहा है ना? ये क्या लगा रहा है? माइनस है। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, मानते हो? और जिसमें माइनस एम ज्यादा होगा इसमें, हाँ तो भैया कौन आएगा? 4 फिर 3 फिर 1। एक बार बता दूं मैं आपको, इधर सब लगा रहे, एक मिनट छोड़ो इधर। देखो होने को तो ये कंपाउंड फिनॉल ही है, लेकिन आपको इसका कॉमन नेम पता होगा, पिक्रिक एसिड। यानी कि कैरेक्टर कौन से आ गए? एसिड वाले। इसका मतलब ये जो एसिड होता है ना कार्बोक्सिलिक, उससे भी ज्यादा एसिडिक होता है, पता है? पिक्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से कम एसिडिक होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से मोर एसिडिक होता है। देखो हालांकि देखो ये है तो फिनॉल, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, तो इसकी टेंडेंसी जो है वो एसिडिक जैसी हो जाती है बिल्कुल। तो इवन हम कह सकते हैं पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? मैं लिखवा देता हूं, यही लिख लेना कि बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है बेटा। पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, या एसिड लिख देना, ठीक है? समझ रहे हो? सभी एसिड से ज्यादा होता है, मैं आपको बाद में बता दूं। कंप्लीट, ठीक है? चलिए